जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा नाम लक्ष्मी कठैत है। मैं रहने वाली देहरादून की हूँ दोस्तों। और आज सोमवार है। मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ दोस्तों। वो शिव चालीसा है दोस्तों। शिव चालीसा का श्लोक कहने जा रही हूँ मैं। और मेरी वीडियो पूरे देखना दोस्तों। और तभी आपकी समझ में आएगी दोस्तों। और मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो सुनो दोस्तों मेरा शिव चालीसा का श्लोक। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तनु छार लगाए। अब इसका सार जानो दोस्तों। जिनके सभी अंग गौर वर्ण है, शीश से गंगा की धारा बह रही है, गले में मुंडमाला है तथा शरीर पर भस्म लगा हुआ है। अब पांचवा श्लोक सुनो दोस्तों। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। तब इसका सार जानो दोस्तों। जिन्होंने शेर की खाल बागंबर का वस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान भोले शंकर की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। और भक्तजनों का तो कहना ही क्या दोस्तों। आगे सातवां श्लोक सुन। मैना मातु की हवा दुलारी, बामांग सोहत छवि न्यारी। अब इसका सार जाने। उनके वाम भाग में महारानी मैना पार्वती राज हिमालय की प्यारी पुत्री पार्वती शोभायमान हो रही है। अब आठवां श्लोक सुनो दोस्तों। कर त्रिशूल सोहन छवि भारी, करत सदा शत्रुनु अक्षयकारी। अब इसका सार जानो। भोले शंकर भगवान के साथ हाथ का त्रिशूल अति सुंदर लग रहा है। यही त्रिशूल निरंतर शत्रुओं एवं दुष्ट जनों का संहार करता रहता है तथा संसार को दुष्ट जनों से मुक्त दिलाता है। तो दोस्तों हैं, भगवान की लीला अपरंपार है दोस्तों। हैं, परमात्मा ने हैं हमें इतना अच्छा ये मानव का तन दिया दोस्तों। जैसे मैं आज मैं गन्ना पे एक वो अपना विचार रख रही दोस्तों। जैसे भगवान ने हैं जो ये गन्ना होता जिससे चीनी बनती दोस्तों। गन्ना है, गन्ना को मिठास दिए पर फल नहीं दिया भगवान ने। गन्ना पर कभी फल नहीं लगता। गन्ना को मिठास दिए पर फल नहीं दिए। तो दोस्तों वैसे मनुष्य भगवान ने तन दिया, पर हैं बहुत सारे लोगों को तो अभी इतना भी ये भी पता नहीं कि हैं ये मानव का तन दे करके हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने हैं हमें इतना अच्छा मानव का तन दिया और इसकी हम कीमत नहीं समझ रहे। हम ये सोच रहे हैं ऐसे जैसे कोई भी हैं रोटी कपड़ा मकान ऐसे नहीं दोस्तों। ये 84 लाख योनि भुगत कर उसको भुगत करके हम ये मानव तन मिला। और परेशानी तो दोस्तों आती रहती है हैं। जब परेशानी आएगी तो दोस्तों हैं फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। और जब परेशानी आएगी नहीं तो हम दोस्तों अपना ये जीवन के प्रति
भगवान के प्रति सोते रहेंगे। तो दोस्तों, परेशानी तो हमें ये सिखाती, तुम आगे चलो, हैं, आगे बढ़ो। परेशानी हमें कभी, हैं, पीछे धकेलने नहीं आती दोस्तों। जब परेशानी आती तो दोस्तों आदमी आगे चलना सीखता है। तो दोस्तों, परेशानी से नहीं घबराना चाहिए। परेशानी तो हमारे जीवन की परीक्षा है, हैं। भगवान बोलता तो ये परीक्षा पास करने का ही यो यो योग्य है कि नहीं है, तो तभी भगवान, हैं, हमारी परीक्षा लेता है, हमें दुखों में डालता है कि तू मेरा नाम भूलता कि याद याद रहता तुझे। भगवान बोलता कि हैं, मैं तेरे को परेशानी में डालूँगा, तो परेशानी में है वो करता है, विचलित होता किया, निरंतर मेरे ध्यान मेरे नाम जपता है और मेरे को हमेशा हैं याद करता रहता है। और मेरे पर तो, हैं, संसार में मेरे भक्तों को मेरा, हैं, मेरी महिमा सुनाता कि या तो, हैं, बिखरता या तो निखरता। दोस्तों, हमें भगवान कभी दुख पहुंचाने की उसमें नहीं रहता, पर भगवान हमें दुख इसलिए देता कि तुम मेरे निकट, मेरे नज़दीक, हमेशा मेरे नज़दीक रहोगे। तो दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारे अपना राजपाट अपने पुत्रों को दे करके, जैसे भगवान अब अपना वहाँ द्वारिका जाने बैठ गए, तो कुंता मैया से मिले भगवान, हैं। उनकी बुआ थी कृष्ण की बुआ कुंती मैया। तो कृष्ण ने बोला, मैया आप तो ठीक ठाक है, आपकी, हैं, परेशानी जो भी आपका ये, हैं, जो भी ये धर्म युद्ध हुआ अब इससे विराम हो गया माता। मैं आप तो मैया ने बुआ आप तो खुश है ना, अब आपको सब चीज़ राजपाट सब चीज़ मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो कुंता मैया ने बोला, कृष्ण, हैं, मेरे को वही दुख बढ़िया था, हैं, अब मुझे सुख आया तो तू मेरे से दूर हो रहा, और जब मेरे को ये दुख था तो तू मेरा करीब था। तो इसलिए कुंती मैया ने कृष्ण से बोला, कृष्ण ने बोला, हे बुआ मांग ले तो वरदान मांग ले, हैं, वरदान मांग ले। तो कुंती मैया ने बोला, हैं कृष्ण, अगर तो देना ही चाह रहा तो सारे संसार के दुख मेरी झोली में डाल दे, हैं, मेरी झोली में डाल दे। तो कृष्ण ने बोला कि बुआ तूने इतना दुख झेला, दुख से तेरा घड़ा नहीं भरा, क्यों मांग रही तू दुख, हैं, दुख से तो तू उबर के अभी छूटी और तो फिर भी दुख मांग रही। कुंता मैया ने बोला कि एक ऐसे सुख में लात मार, हैं, जिस सुख में तेरा नाम मैं नहीं जप सकूं, तेरे करीब में रह नहीं सकूं, तेरा दर्शन ना कर सकूं, ऐसे सुख में मैं लात मारती हूँ। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है, हैं, ठीक है मैया, ठीक मैया नहीं बुआ, ठीक है। तो दोस्तों, सारे जितने भी बोले कि जितनी संसार का जितना दुख भी है, हैं, कृष्णा कहना वो मेरी झोली में डाल दे, तो तभी तो मेरा करीब मेरे नज़दीक रहेगा, मेरे नाम, हैं, तेरा नाम मैं हर टाइम याद करूँगी, तेरा दर्शन हर टाइम में याद करूँगी, तो हमेशा मेरा करीब दिखेगा। जब मेरे पर दुख आएगा तो मेरे आसपास ही दिखेगा। और आज मैं सुख, हैं, मैं आज सुखी होगी तो मेरे से दूर हो रहा, तो मेरे ऐसे सुख नहीं चाहिए, मेरे को दुख दे दी पर तो मेरा करीब रही हमेशा। तब भगवान ने बोला कि मैया मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैया नहीं बुआ, मैं तेरे ही करीब ही रहूँगा, मैं तथा अस्तु, चाहे तो दुख में रहे चाहे तो सुख में रहे, पर मैं तेरे साथ रहूँगा, कभी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, यही हमारी भी है गति। हम थोड़ा सुख आने बैठ जाता तो हम
हैं उछलने कूदने बैठ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब दुख आया तो दुख के बाद सुख भी ज़रूर आएगा। हैं आज हम दुखी हैं तो कल हम सुखी भी ज़रूर होंगे। हैं दोस्तों, हम सुखी में भगवान का नाम भूल जाते हैं और दुख में बोलता है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया है, तूने मेरे को इतना दुख क्यों दे दिया। दुख में तो भगवान को तुम याद करें हैं, पर सुख में तुम भूले जा रहे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना। सुख आए दुख आए, अपना परमात्मा प्रभु जिसने यहाँ भेजा उसको कंटिन्यूज भजो दोस्तों। ने खाते सोते उड़ते जागते अपना भगवान का ध्यान करो, याद करो भगवान को। तो थैंक यू दोस्तों। मेरी वीडियो कैसे लगी दोस्तों, मेरे को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ज़रूर ज़रूर करना दोस्तों। मेरे को बहुत दिन से आप लोग हैं वो नहीं करें दोस्तों, लाइक नहीं करें और घंटे का बटन दबा देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।